अधिवक्ता जेम्स बेदी ने विधि क्षेत्र में राजस्थान का मान बढ़ाया है। अधिवक्ता जेम्स बेदी ने 2024 की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा में सफलता हासिल की। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा 2024 में राजस्थान से महज 2 अधिवक्ता ही इसमें सफल हुए थे। 2024 की एओआर परीक्षा में 1205 अधिवक्ताओं ने सफलता के लिए कोशिश की, लेकिन केवल 356 अधिवक्ताओं को ही इस परीक्षा में सफलता मिली। राजस्थान के युवा अधिवक्ता जेम्स बेदी इनमें से एक हैं। जयपुर निवासी जेम्स बेदी एलएलबी डिग्री हासिल कर साल 2017 में वकालत के पेशे में शामिल हुए। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के चलते उन्होंने सिविल और कॉरपोरेट केसेस की पैरवी कर सफलता हासिल की। साल 2017 से 2020 तक राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए एओआर की अनिवार्यता को देखते हुए अधिवक्ता जेम्स बेदी पहली बार साल 2024 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा में शामिल हुए और सफलता हासिल की। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान उनकी सिविल और आर्बिट्रेशन प्रकरणों पर मजबूत पकड़ रही। कई बड़े मुकदमों में सफलता हासिल की। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड परीक्षा को लेकर अधिवक्ता जेम्स बेदी ने कहा कि युवा अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन्हें अनुशासित होकर तैयारी करनी चाहिए। तैयारी में जुटे अधिवक्ताओं को सभी पेपर की तैयारी के अलावा केस स्टडी पर विशेष रूप से फोकस करने की जरूरत है। सर, मैं 2017 में मैंने अपनी वकालत करी है। 2017 से लेकर 2020 तक मैं हाई कोर्ट में था। 2020 से 2024 में सुप्रीम कोर्ट रहा। वहाँ मैंने जाना क्या एओआर क्या होता है। फिर मैंने 2023 से उसकी तैयारी करी। इस एग्ज़ाम के लिए 5 वर्ष का अनुभव होना ज़रूरी है और 1 साल की ट्रेनिंग चाहिए, जो कि एओआर है, जो 10 साल से ज़्यादा की जिनकी प्रैक्टिस हो। जब मैंने लॉ करी, जब सुप्रीम कोर्ट गया तो देखा सिर्फ एक एओआर होते हैं। एक एओआर वो पर्सन होते हैं कि जो कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑर्डर 4 में एक एओआर ही पर्सन है जो कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर सकता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अब तक सिर्फ 3000 ही एओआर पास हुए हैं अब तक। रेगुलर केस लॉ पढ़ें, जो केस लॉ आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा अपना एक रूटीन बनाएं और रोज़ केस लॉ पढ़ें। जितना केस लॉ पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा।